आचार्य जी, राजनीति को लेकर चर्चा आपसे हमारी बहुत हुई, लेकिन पिछले कुछ वक्त से राजनीति को लेकर चर्चा थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन आज जो स्थितियां हैं उसे लेकर कई सारे सवाल मन में आते हैं और मुझे लगा कि आपसे बेहतर जवाब उन पर बहुत कम लोग हैं जो दे पाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं भारत के पड़ोसी देशों में फैली हुई स्थिति को लेकर। आप भी पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे नेपाल में क्या हो रहा है। आग लगी हुई है, युवा सड़कों पर हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, अज्ञात जगहों पर भागना पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि अचानक किसी एक देश में हो रहा है। भारत के पड़ोसी देशों पर अगर हम नजर डालें, पहले श्रीलंका, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान तो अस्थिर है ही है, अब नेपाल में भी ऐसी ही अस्थिरता। एक जैसा पैटर्न, एक जैसा सब कुछ। पहले युवा सड़कों पर, फिर आंदोलन को दबाने के लिए गोलीबारी, गोलीबारी से प्रदर्शन और उग्र हुआ, और फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसा लगता है वही रिपीट टेलीकास्ट हर देश में चल रहा है। देखिए, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हो, नेपाल हो, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम टोटली फेल हो चुका है और ये डेमोक्रेसी का फेल्योर है। और जिन देश के अंदर, जिन राष्ट्रों में, जिस राष्ट्र में राष्ट्रीयता और आध्यात्मिक भाव का अभाव हो जाता है, यानी कि राष्ट्र के भाव का और आध्यात्म के भाव का, जो भी देश और उनकी आबादी राष्ट्र से विमुख होती है, आध्यात्म से विमुख होती है, वहाँ इस तरह की अराजकता, उपद्रव, विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है नेपाल में जो हो रहा है वो डेमोक्रेटिक फेलियर का एक जीता जागता सबूत है।